नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी, मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोन लेते वक्त कौन सी चीज़ों की ज़रूरत आपको खास ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसके लिए हम टोटल लोन की एक सीरीज बना रहे हैं। पहला एपिसोड दोस्तों कल हमने ऑन एयर किया था। इसके अंदर हमने बताया था कि आपको लोन लेते वक्त एग्जैक्टली कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और उसका कैलकुलेशन किस तरह से करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि आपको शॉर्ट टेन्योर के लिए लोन लेना क्यों जरूरी है, या तो आप शॉर्ट टेन्योर के अंदर लोन किस तरह से कवर अप कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू से आखिर तक दोस्तों मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल के साथ और कैलकुलेशन के साथ ये वीडियो है वो मैं बता रहा हूं आपको। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप रेगुलरली देखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर मैं लोन टेन्योर की बात करूं तो जनरली लोन टेन्योर है वो मैक्सिमम 30 साल तक का चलता है। दोस्तों, 30 साल के टेन्योर के अंदर सबसे कम ईएमआई आता है और लोग ज्यादातर ये 25 से 30 साल का लोन टेन्योर है वो स्टैंडर्ड पसंद करते हैं। स्टैंडर्ड लोन की अगर मैं बात करूं तो मेजोरिटी लोन टेन्योर है वो 20 ईयर्स का चल रहा होता है। दोस्तों, अगर हो सके तो ये टेन्योर आप जितना कम करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, ये कैलकुलेशन के साथ मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। अगर दोस्तों आप मैक्सिमम 30 साल का टेन्योर लेते हैं तो आपको आपका जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होता है वो मैक्सिमम लेवल तक आपको पेमेंट करना होता है। दोस्तों, हमारा अभी गोल यही रहता है कि आप जो भी लोन ले उसको कम से कम एक्सपेंसेस में और कम से कम उसके ऊपर जो आपको लागत होती है उसके अंदर ये लोन के ईएमआई को आप कवर कर दे और लोन के प्रिंसिपल को कवर कर दे। दोस्तों, मैं आपको ये बात खास गौर करना चाहूंगा कि टेन्योर वाइज किस तरह से लोन अमाउंट है वो आपको इफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आप 10 ईयर के टेन्योर के लिए कोई भी लोन लेते हैं उसका ईएमआई काफी ज्यादा आता है, लेकिन इसके ऊपर भी हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से वो ईएमआई को आप कम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप 10 ईयर के लिए लोन लेते हैं तो जनरली आपके का जो लोन अमाउंट होता है उसके ऊपर 57% तक आपको एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भरना होता है। मतलब 57% है वो आप ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं सिर्फ 10 साल के टेन्योर के लिए आप लोन लेते हैं तो भी। अगर दोस्तों यही टेन्योर आपका 15 साल के लिए हो जाता है तो ऑलमोस्ट 91% तक आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं टोटल अपना जो आउटस्टैंडिंग आपका प्रिंसिपल है उसके ऊपर। अगर दोस्तों आप 20 साल के टेन्योर के लिए ये अमाउंट लेते हैं तो आपके लोन अमाउंट के ऊपर 128% तक आप लोन अमाउंट है वो टोटल भर रहे हैं, जिसमें बैंक को फायदा होता है। 20 साल का टेन्योर स्टैंडर्ड होता है जिसके अंदर 100% के ऊपर टोटल 120% है वो आप भर रहे हो और बैंक उतना वसूल कर रही है आपसे, तो बैंक के लिए सबसे फायदे का सौदा ये होता है। अब कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में जब कस्टमर है उनकी एज कम होती है, उनके पास टाइम स्पेंड ज्यादा होता है या उनकी ईएमआई की कैपेसिटी कम होती है, तो उस टाइम पे ये लोग 30 इयर्स का टेन्योर है वो पसंद करते हैं। दोस्तों, 30 इयर्स के टेन्योर के अंदर अगर आप, मैं ये आंकड़ा चौंका देने वाला है, अगर आप दोस्तों 30 इयर्स के टेन्योर के अंदर ये अमाउंट भरते हैं तो टोटल अमाउंट आपकी पहुंचती है 157% तक। मतलब 150 गुना आपने 150% ज्यादा आपने इनको कमा के दिया है। तो टोटल टेन्योर जिस तरह से बढ़ता है उस तरह से आपकी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो भी एक्स्ट्रा बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ये जो अमाउंट बढ़ती जाती है उसको हम कम किस तरह से कर सकते हैं और शॉर्ट टेन्योर के अंदर हमको क्या फायदे हो सकते हैं वो भी आप कैलकुलेशन के साथ एक बार दे सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल का मैं आपको स्क्रीनशॉट बताता हूं। ये स्टैंडर्ड ईएमआई कैलकुलेटर है जो सभी जगह पे लागू होता है। होम लोन का कैलकुलेटर है। दोस्तों, अगर आपकी फॉर एग्जांपल 50 लाख की लोन आपने ली है तो 50 लाख की लोन की बात करूंगा दोस्तों, 10 ईयर्स का आपने टेन्योर लिया है, आपका ऑलमोस्ट ईएमआई है वो 63,000 के आसपास होगा और इसका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो 26 लाख वो आप भर चुके होंगे। अगर 10 साल तक आपका लोन चलाते हैं 50 लाख का, टोटल आप जो अमाउंट भरोगे वो 76 लाख रुपीस होगी अगर 10 ईयर का टेन्योर होगा। दूसरी दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूं, टेन्योर थोड़ा बढ़ जाता है 15 ईयर्स का 15 साल के लिए, तो आपका ईएमआई थोड़ा सा कम हो जाएगा
50,713 रुपए, 50,700 रुपीज के आसपास का आपका ईएमआई लगता है। आप इंटरेस्ट के अंदर जो अमाउंट भरते हैं वो 41 लाख रुपीज आप इंटरेस्ट पे करते हैं। आपका एक्चुअल अमाउंट 50 लाख तो साइड में ही रहेगा। टोटल आप जो अमाउंट भर रहे हैं 15 साल के अंदर इतनी ईएमआई के साथ, वो होगी 91 लाख रुपीज। 91 लाख टोटल अमाउंट 15 साल के अंदर। दोस्तों अगर 20 साल का आप टेन्योर पसंद करते हैं, जो स्टैंडर्ड सभी लोग पसंद करते हैं, 20 साल का टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो 44,986 रुपीज का आपका ईएमआई था। लमसम आप 45,000 मान के चलिए। दोस्तों 45,000 का ईएमआई आप 20 साल तक भरते हैं तो आपका इंटरेस्ट आपकी लोन अमाउंट से बढ़ जाता है। 58 लाख रुपीज का आप इंटरेस्ट भर रहे हो। अगर टोटल अमाउंट इसी को कैलकुलेट करोगे आप तो ये पहुंचती है 1,07,00,000, 1,07,00,000 रुपीज तक आप इतना बैंक को कमा के दे रहे हैं, ओवरऑल 58 लाख रुपीज। और दोस्तों यही टेन्योर अगर आप 25 इयर्स के आसपास का पकड़ते हैं, 30 साल का तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, 25 इयर्स का अगर आप टेन्योर मान के चलते हैं तो 41,000 का ईएमआई आता है, 41,960 रुपीज, ऑलमोस्ट 42,000 के आसपास की अमाउंट है। आपका दोस्तों इंटरेस्ट का अमाउंट है वो होता है 76 लाख रुपीज। और ओवरऑल दोस्तों आप टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1,26,00,000 के पास आसपास की अमाउंट है वो आप टोटल टेन्योर में भर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करें तो टोटल 25 साल के टेन्योर के अंदर आप 1.5 करोड़ के आसपास है ये अमाउंट भर रहे हैं, अगर 50 लाख की आपने लोन अमाउंट ली है और कॉन्स्टेंटली 25 साल तक आप रेगुलरली ईएमआई भर रहे हैं तो दोस्तों ये कैलकुलेशन अगर आप ओवरऑल फिगर देखने जाए तो बहुत लंबा होता है। इसी वजह से सबसे पहले आप टेन्योर है उसको खास ध्यान में लेना जरूरी है। टेन्योर आपका जितना कम होते जाएगा उतनी आपको भले ही ईएमआई की अमाउंट थोड़ी सी आपको बर्डन ज्यादा पड़ेगा, लेकिन आप ये अमाउंट को कैलकुलेट अगर करते हैं तो आप लोन अमाउंट है वो काफी रिड्यूस कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कोई यंग बंदा है, ज्यादातर ये यंग बंदों के केसेस में खास होता है कि उनकी एक्चुअल में सैलरी की कैपेसिटी ये नहीं होती है कि वहां तक ईएमआई अफोर्ड कर पाए, इसलिए ये क्या करते हैं 30 साल के टेन्योर तक का कोई भी लोन है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि इनका ईएमआई है वो कम आए। अब दोस्तों ये अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको 30 साल का टेन्योर मान लीजिए पसंद करना पड़ता है, तो उसके अंदर भी एक आपके पास रास्ता है। दोस्तों जैसे जैसे आपका सैलरी का ग्रोथ होता है उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली दोस्तों आप आपका 5%, 10% इसके हिसाब से आप आपका ईएमआई है वो बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर 5%, 10% की नॉमिनल भी इंक्रीमेंट आप आपके ईएमआई में ईयर बाय ईयर करते हैं तो अभी वो आपको 10 ईयर का बर्डन काफी कम कर सकता है और ओवरऑल ये आपकी लोन अमाउंट के अंदर भी बर्डन काफी कम कर देगा। देखिए एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर मान लीजिए आप 5% का कांस्टेंट इंक्रीमेंट ईयर बाय ईयर अगर आप लेते हैं तो दोस्तों आपका जो टेन्योर है वो काफी कम हो जाता है। अगर 10% के आसपास का आप अगर टेन्योर ईएमआई है वो इंक्रीमेंट करते हैं तो उसके अंदर भी दोस्तों काफी गिरावट आ जाती है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बता रहा हूं कि एग्जैक्टली कितनी अमाउंट है वो आप कम कर सकते हैं। अगर दोस्तों 10% की मैं बात करूं तो 10% के अंदर दोस्तों आप टोटल 12 साल के आसपास है वो कम कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो दोस्तों ये अमाउंट है और ये टेन्योर है वो आपको काफी रिलीफ दे सकता है। ओवरऑल दोस्तों आप 12 साल से 9 साल के अंदर के टेन्योर के अंदर आप आपका लोन खत्म कर सकते हैं और उसके हिसाब से मैंने आपको जो पहले कैलकुलेशन बताया वो आपकी जो 150% तक जो मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको भरनी पड़ती है ये सारी लोन अमाउंट है वो आप कम कर सकते हैं। अगर तो ये दोस्तों आपको खास बात ध्यान में रखना जरूरी है कि लोन के टेन्योर है, अगर आपको किसी कंडीशन की वजह से ज्यादा टेन्योर के अंदर भी लोन पसंद करनी पड़ती है तो इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे ईएमआई के अंदर इंक्रीमेंट करके लोन टेन्योर है वो घटाना जरूरी है ताकि आप ओवरऑल लोन अमाउंट के बर्डन से आप कम हो सकते हैं और अपने आप को जो आपने बांध के रखा है मैक्सिमम टेन्योर के लिए उसके अंदर भी आप फ्री होकर आपके नेक्स्ट गोल है वो अचीव कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों हमारा ये जो सीरीज है लोन की सीरीज, इसके अंदर नेक्स्ट आपको लोन के कौन से गोल्डन रूल्स है वो फॉलो करने जरूरी है ताकि आपके लोन के अंदर
आपका बर्डन कम पड़े और एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे ना करनी पड़े। ये पूरी सीरीज है वो मैं बना रहा हूं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, इसी तरह से आपका सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।